हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बीएचयू का आपका जो है काउंसलिंग के लिए पोर्टल पे, जो कि बच्चे बहुत परेशान थे कब आएगा कब आएगा, आपका आ चुका है। आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं डालना है आपको, bhuonline.in जो है, जहाँ पे सब कुछ चीज़ें होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो है। इस पे आप जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। ये है इसका वेब पेज लेआउट, ठीक है, bhuonline.in का। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल करके दिया हुआ है ये पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। काउंसलिंग पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे, पहला जो ऊपर ये दिया है सेक्शन, ये एडमिशन कम्युनिटी सेक्शन है। यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना क्योंकि ये एडमिशन कम्युनिटी का सेक्शन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन पे। अगर आप यूजी के स्टूडेंट है तो यूजी पे क्लिक करेंगे, अगर आप पीजी के स्टूडेंट है तो पीजी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका एक दूसरा विंडो खुलता है यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे साइन इन करना है, जहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन दिया हुआ है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पॉपअप आएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है, पासवर्ड डालना है। तो मेरे पास ये पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपका ऐसा डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपका रूल्स एंड प्रोसीजर है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये सारे जो काउंसलिंग स्टेप्स हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको लिखा रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, पेड शीट के क्या रूल हैं, अपग्रेडेशन एंड लॉकिंग क्या है, ये सब उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और डैशबोर्ड मान लीजिए, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। शेड्यूल क्या है, कैसा है, क्योंकि ये जो है इस बनाना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस हर साल लोग पूछते हैं कि क्या रैंक गया, कितना रैंक गया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये है 9 तारीख को, छोटा करना पड़ेगा, हाँ। यहाँ पे देखिए 9 तारीख को 12 दिसंबर, अरे 12 दिसंबर कह रहा हूँ, 9 दिसंबर को 2021 को ये रैंक दिया है। रैंक और इंडेक्स भी दिया, ठीक है। रैंक पहले दिया है, ब्रैकेट्स में इंडेक्स दिया है। डिपार्टमेंट क्या है, बॉटनी, वेन्यू क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बीएचयू। 9 तारीख को आपका 8:15 से लेके 8:30 बजे तक जो पीसी लोकोमेट्री डिसेबिलिटी कैटेगरी के लोग हैं, रैंक 1 से लेकर रैंक 7, ये इनका गया है 189 से 98 तक बुलाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सेक्शन है, वो इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, ठीक। 8:45 से 9 बजे तक जो यहाँ पे आपका काउंसलिंग होना है जनरल रैंक के लिए। रैंक 1 से लेके 104 तक, रैंक 1 जिनका स्कोर गया है 343 उन्होंने स्कोर किया है, और रैंक 104 पे है जिन्होंने 234 स्कोर किया है। ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो ओबीसी जो रैंक 1 है उन्होंने 337 स्कोर किया है, और 31 रैंक तक का बुलाया गया है जिनका स्कोर 234 है। एससी की अगर हम बात करें, ये सब ओपन है, ठीक, ओपन रैंक की बात हो रही है, तो मतलब कैटेगरी बीएचयू का नहीं, बीएचयू का कोटा नहीं शामिल है। एससी रैंक का रैंक 1 to 6, रैंक 1 जो एससी का लड़का है या लड़की जो भी है, उसका स्कोर 273 है, और 6 रैंक पे 241 है, ठीक है। अब ऐसे फिर बीएचयू का कोटा आपको पता है, बीएचयू का कोटा भी लगता है, तो बीएचयू के जनरल, बीएचयू के ओबीसी, बीएचयू के एससी, बीएचयू के जनरल रैंक 3 से 34 तक हैं, इनका स्कोर ये है। ओबीसी रैंक 1 to 8 बुलाया गया है। अब यहाँ पे 8:45 से लेके जो 9 बजे तक वाले हैं, इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनका इसमें आया है उनका सिलेक्शन होने का चांसेस। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सीट से करीब डबल ट्रिपल टाइम लोगों को बुलाया जाता है, तो इसमें भी सबका नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि जो 260 प्लस हैं लगभग जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। या तो रैंक जिनका आप कह लीजिए ओपन, अगर जनरल रैंक की बात करें तो 1 से 30 तक का जिनका रैंक है, उनका एडमिशन में चांसेस ज़्यादा हैं। ओबीसी के अगर ऐसे हम बात करें तो 1 से 15, ऐसे मैंने आपको बताया था, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इन सेक्शन में जिनका है उनमें ज़्यादा वो है स्कोर है। बाकी तो आप काउंसलिंग के बाद पता चलेगा कहाँ कहाँ तक के एडमिशन हुआ। बाकी ये फिर उसके बाद 8:30 से लेके 8:45 भी ये पीसी ब्लाइंडनेस वाले का है, और फिर 9:45 से 10 बीएचयू एससी रैंक, 8 से 17
और 9:30 से 9:45 एससी और बीएचयू एससी का है एक बार फिर से। तो ये आगे के जो टाइम बढ़ाते जाते हैं इसमें आपको फिर से बुलाया जाता है, मतलब लोगों को काउंसलिंग के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर इनमें से अगर जब सीट बचती हैं, अगर इन केसेस में लड़के एडमिट नहीं हो पाते हैं, तब जो आगे के हैं ओबीसी रैंक, बीएचयू ओबीसी रैंक जो आगे के बुलाए गए हैं, तब उनका चांसेस होता है। लेकिन जनरली जो है ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जो इनमें इंक्लूडेड हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, उसी में से स्टूडेंट चुन लिए जाते हैं। बाकी जो इधर उधर है उनका चांसेस है कि वो पेड वेट शीट में अगर मिल जाए, नहीं तो फिर उनका मुश्किल होता है। खासकर मैं स्पेशल कैटेगरी वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय या ईडब्ल्यूएस ये सब कैटेगरीज हैं। जैसे आप देखेंगे बीएचयू एससी है, तो बीएचयू एससी तो यहाँ भी है, रैंक 1 को बुलाया गया है। फिर बीएचयू एससी रैंक 2 से 7 को बुलाया गया है। तो पहले प्रीफरेंस इनको मिलेगा। अगर वहाँ पे वो आते हैं, लड़का जो भी है स्टूडेंट अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करता है या जो भी प्रीफरेंस फॉर्म वगैरह वो भरता है, तब तो ठीक है। नहीं आता तब फिर आप जब इस टाइम पे जो लड़का जाएगा उसको वहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक। तो ये तो बात हुई रैंक एक्सेट्रा की। हम लौट आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक। कॉल लेटर आपको आया होगा, कॉल लेटर पे आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप गो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे इसको प्रिंट करके रख लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कॉल लेटर ही आपका सब कुछ है, ठीक। कॉल लेटर आपका हो गया, यहाँ पे सारा चीज़ें हैं। प्रीफरेंस एंट्री भी आपको भरना है, ये है। यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगा इस बार, ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपको परसेंटेज मार्क्स लिखना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जैसे यूजी के कोर्सेज के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th होता है, वैसे पीजी के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बीएससी होता है। जितने भी आपके हों, जैसे 2 साल का या जो भी हो, 4 सेमेस्टर का, 5 सेमेस्टर का, जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसका आप कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल के डाल दीजिए। या आपका सीजीपीए है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब जैसे आपका 63 परसेंटेज है, 63.20, तो ये 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको यहाँ पे चीज़ें भरनी है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीफरेंस एंट्री फ्रॉम। ये सब कोर्स एलोकेशन ये बाद की बात है, क्योंकि ये जब आप ये सब कॉल लेटर आप अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे तो आपका डेट लिखा है कब काउंसलिंग है, रूल्स एंड प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा अभी और आगे बता देता हूँ। कॉल लेटर हो गया, शेड्यूल हो गया, प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म आप भर दीजिएगा। इसके बाद जब आप सब कुछ भर लेंगे, पोर्टल जब वो हो जाएगा, आपका सारी चीज़ वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको अगर एडमिशन मिलता है तो कोर्स एलोकेशन में आएंगे आप, ठीक। कोर्स एलोकेशन ये बाद में होगा कि पेमेंट डेडलाइन आपका आ जाएगा। अगर आपको वहाँ पे काउंसलिंग में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे पेमेंट का वो भी हो जाएगा, कितना आपको फ़ी जमा करना है, ये वो लॉक स्टेटस भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फ़ीस जमा करना है। ये अगर आपका फ़ीस जमा करने का आ जाएगा, समझ लीजिए आपको एडमिशन मिल गया है, ठीक। उसके बाद हॉस्टल एलोकेशन का बाद में आता है, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा रूल्स बता देता हूँ। ये आप पोर्टल में सारी चीज़ें हो गई, रूल्स आप समझ लीजिए। अब मैं पीजी कोर्सेज का, क्योंकि मास्टर्स ऑफ बॉटनी चैनल पीजी कोर्सेज के लिए, तो आप ऑफलाइन मोड आपका यहाँ पे नहीं है, केवल ऑनलाइन है। तो सबसे पहले की जो सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है काउंसलिंग के लिए, वो आप कॉल लेटर में ही ये सारी चीज़ें हैं। कॉल लेटर में आपको एक बार फिर से अगर दिखा दूँ तो नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कॉल लेटर आप ज़रूर से प्रिंट करवा लीजिए, और जो भी इसमें चीज़ें दिया है, ठीक है, वो चीज़ आप अपने पास रख लीजिए और फॉर्म फिल भी कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर काउंसलिंग, तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या हम डालें क्या ना डालें, वही सेम चीज़ है आपका 10th का, 12th का, बीएससी का, जो भी सारी चीज़ें हैं इसमें सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें रखेंगे, जो भी कॉल लेटर में मेंशन्ड है, जो प्रोसीजर आपको बताए गए हैं वही आपको फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपको करना है, कहाँ पे चीज़ें डालनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं वो आपको बता भी देंगे, ठीक। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड, बी श्योर दैट देयर इज नो नीड फॉर अटेंडिंग फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग। तो ये पूरी तरीके से जो ये आपका एडमिशन होने वाला है, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस का स्टेप है, ये ऑनलाइन मोड में होगा। आपको फिजिकली बिल्कुल भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं होना है, ठीक है। जिस दिन आपको कॉल लेटर में डेट दिया हुआ है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म है
वो जो है काउंसलिंग का जो डेट दिया हुआ है उसके पहले आपका ये बंद हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये सारे जो भी फॉर्म्स एक्सेट्रा हैं इसमें आप फिल कर लीजिए। ये देखिए, ये फेल टू अपलोड रिक्वेस्ट एडमिशन कम्युनिटी टू अटेंड ऑफलाइन काउंसलिंग, पीजी ओनली ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, लेकिन यहाँ पे पीजी के लिए ऑफलाइन भी नहीं दिया गया है। अगर आप फेल हो जाएंगे अपलोड करने में तो फिर आप यहाँ पे फिजिकली आ भी नहीं सकते हैं। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल ऑफ bhu.online.in। तो मैंने आपको कॉल लेटर भी दिखाया, जो भी है यहाँ पे पासवर्ड मैंने आपको बताया डालना है, और जो कि पोर्टल है इसको भी आपको रोज़ाना चेक करते रहना है एक बार भरने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे आपका वेरीफाई करते रहेंगे। जो आपका वेरिफिकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे दिया रहेगा, तो पोर्टल आप डेली जो है चेक करते रहिएगा। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लिखा है क्या क्या आपका लगेगा, हाई स्कूल का 10th का मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट, ये केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, और 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है, मस्ट फॉर यूजी कोर्स। फिर पीजी कोर्स तो है आगे के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी है या इनकम सर्टिफिकेट आप दिखाना चाहते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ जो हैं और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा सीएमओ से ये, और एनेक्सर 9 भी फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। बीएचयू कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। बीएचयू कॉलेज एम्प्लॉय सेक्शन में अगर आपने भरा होगा तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा, और एनेक्सर 10 आपको भरना ही भरना है, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, कि आप डिक्लेयर करते हैं कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग ही करवा रहे हैं। तो वहाँ पे नीचे एक एनेक्सर 10 रहेगा, वो आप डाल दीजिएगा। और 5th पे आते हैं, द अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल में बी अपलोडेड एंड इफ नॉट। तो वहाँ पे सेक्शन में आपको कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे मिलेगा, ऐसा सेक्शन जहाँ पे जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें हैं। तो जो जो आपके पास हो वो आप ये देखिएगा कि आप वहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। और जो आपके पास ना हो, अगर वहाँ पे वो दिया रहेगा एक फॉर्म रहता है वहाँ पे, तो वो आप भर के जमा कर सकते हैं कि मैं इसको 3 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे भर दूंगा, ठीक है। ट्रांसफ़र जिसे ये सब यहाँ पे दिया गया है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस कम डॉजियर फॉर्म होता है वो भी है। +6 पे आते हैं, अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट स्कैन। अब यहाँ पे जो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा, जो भी चीज़ें आप अपना ये सब भरेंगे, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फ़ोटो वगैरह, तो वो वहाँ पे दिया है फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका, मतलब फ़ोटो का फॉर्मेट जो है, जो ये आप पिक्चर लेते हैं या स्कैन करते हैं तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB के लगभग, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। गुड लाइट कंडीशन और शार्पनेस होनी चाहिए, ये सब तो आप कर ही लेंगे। इफ़ यू हैव मोर देन 1 पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन मार्क्स सेक्शन, टेक पिक ऑफ मल्टीपल पेजेस एंड, वही है, अगर आपका ज़्यादा थोड़ा सा लंबा है तो क्या करिएगा, आप पिक्चर लीजिए मल्टीपल पेजेस का, उसको एक PDF फाइल बनाइए और उससे भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब आपका हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें आप फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, आपका सारी चीज़ें अगर आप कम MB का बनाते हैं तो फिर भी आपका चीज़ें वहाँ पे क्लियर दिखती रहनी चाहिए, ठीक है। वंस ऑल द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, प्रोसीड बटन विजिबल एट द लास्ट फॉर सबमिशन। जब आपका सारा चीज़ें वो हो जाएगा अपलोडेड, वहाँ पे दिखा देगा हाँ भाई डायमेंशन वगैरह सब सारे सही हैं, तो आपका अपलोडेड दिखाएगा, रेड कलर का मार्क नहीं आएगा, और फिर लास्ट में आप प्रोसीड बटन दबा दीजिएगा। जब आपका ये अपलोड हो जाएगा तब एक प्रीफरेंस एंट्री पेज आपका अपीयर होगा, इसमें लिखा है यूजी कोर्सेज के लिए भी और पीजी कोर्सेज के लिए भी, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूजी के हैं तो 12th का, अगर आप पीजी का में आप एडमिशन ले रहे हैं तो जहाँ तक भी आपका एग्जामिनेशन हुआ हो, बीएससी बहुत लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा तो अपना पूरा डाल देंगे, नहीं तो अगर जितना भी आपके रिजल्ट्स आए हैं वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन के टोटल मार्क्स, अगर आपका CGPA है, जैसे कि BHU के जितने स्टूडेंट हैं उनके पास CGPA होगा तो वो अपना मार्क्स में कन्वर्ट कराने का फॉर्मूला भी वहाँ पे होता है। ये भी सब चीज़ें ध्यान से आप भरिएगा, अगर आप गलत करते हैं फिर आपको बाद में ही प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए सारा कुछ एक दूसरे से पूछ के भर लीजिएगा, कहाँ पे क्या भरना है, या कुछ भी ना समझ में आए तुरंत आप जो है क्वेश्चन किसी से कर लीजिएगा, जो भी आपके कांटेक्ट में हो, अपने मन से कुछ मत करिएगा, ठीक है। और अब आपका ये आ गया प्रीफरेंस ऑर्डर, जो कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब कैंपसेस कॉलेजेस है, ये तो आपको करना नहीं है। मोस्टली आप बॉटनी के लिए ही आपने डाला होगा तो बॉटनी के लिए चूज़ करिएगा, वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट आएगा, ये सब हो जाएगा। पीजी कोर्सेज के लिए देयर विल बी प्रीफरेंस ऑफ कोर्स एंड कैंपस कॉलेज, कैंपस कॉलेज का भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप
मेन डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेन कैंपस में भर दीजिएगा। फिल योर प्रेफरेंस, सेव और कंफर्म पे क्लिक करिएगा। यू मे अलाउ टू एडिट ऑप्शन ओनली टिल एडमिशन कमेटी कंफर्म वेरिफिकेशन। कह रहा है आप इन सब चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं तब तक जब तक कि जो एडमिशन कमेटी है इसको कंफर्म ना कर दे। इसके बाद कंफर्म करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। यू कैन चेक स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एट प्रीफरेंस एंट्री पेज ऑफ योर स्टूडेंट लॉगिन। कह रहा है आप अपने जो है इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए आपसे कहा गया है कि आप डेली का डेली अपना पोर्टल चेक करिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है और पहले से ही देख लीजिएगा। अ कंफर्मेशन पेज विल अपीयर विद ऑल द डिटेल्स, कैंडिडेट एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू। कह रहा है जब आप सारा कुछ कर लेंगे तो एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें आपने क्या क्या डिटेल्स भरी हैं क्या नहीं वो आपका आ जाएगा। उसको आपको प्रिंट कर लेना है और उस पेज को आपको सेव कर लेना है एज अ प्रूफ ऑफ सबमिशन के तौर पर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपसे बोला जाता है कि आपने भरा ही नहीं था। मैं ऐसा स्टूडेंट से मिल भी चुका हूँ, वो बोले थे मैंने सारा कुछ अच्छा से भरा था, उसके बाद उन्हें रैंक उनका अच्छा भी था पर उन्हें बुलाया नहीं गया। तो ये सब चीज़ें आप कंफर्म के लिए हाँ भाई आपने फॉर्म सारा सही भरा था कि नहीं भरा था, इसका आप सारे पेजेस का प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा। 11th है यू आर एडवाइज टू चेक, ये तो है कि योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे आप चेक करिएगा। टेक काउंसलिंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ काउंसलिंग मेंशन। जब डेट आपको मतलब काउंसलिंग का डेट जब आपका बीत जाए उसके बाद भी आप चेक करिएगा। अगर आपको कोर्स अलॉट होता है या जो सब्जेक्ट अलॉट होता है वो भी वहाँ पे रहेगा, वो आपके अलॉटमेंट पेज पे विजिबल हो जाएगा। और अगर आपका एडमिशन होना होगा तो ये जो अब नेक्स्ट सेक्शन है ये आपके लिए आएगा। नहीं तो इसके बाद अगर आपका एडमिशन नहीं होना होगा तो बाकी चीज़ें आपकी कोई मतलब की नहीं है। अगर आपका एडमिशन होता है तो जो ऑनलाइन फ़ी वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको फ़ी सबमिट करने का वहाँ पे डिटेल्स दिया रहेगा। और अगर ये चीज़ आता है तो आप अपना एडमिशन 100% कन्फर्म समझिए। बीएचयू में जितने भी एडमिशन्स होती हैं अगर जिनका फ़ी पेमेंट करने का लिंक जनरेट हो जाता है दैट मीन्स आप तुरंत फ़ी पे करिएगा, जितना भी होगा आपका एडमिशन हो जाएगा उसी समय आप। ठीक है, तो होप कि आप लोगों का ये जो ऑनलाइन फ़ी सबमिशन पोर्टल है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्मेशन होता है कि आपका एडमिशन हो गया। पर ध्यान रखिएगा जो ये फ़ी भरने का वो है टाइम केवल 24 घंटे का होता है और जब भी दिया गएगा आपका 5 बजे तक का ही टाइम आपको दिया रहेगा। कोई रिक्वेस्ट इन्होंने बोला है कि हम आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे कि बाद में हम फ़ी करेंगे ये वो, क्योंकि इनका फ़ी रूल बना हुआ है कि 24 घंटे ही आपको मिलेगा। तो फ़ी आप टाइम से भर दीजिएगा, इसलिए चेक करते रहिएगा। कोर्स एलोकेशन के बाद जैसा ही आता है आपका ऑनलाइन फ़ी आप जमा कर दीजिएगा। इसके बाद एक काम आपको और करना है कि यहाँ पे लॉकिंग का एक ऑप्शन आता है। तो लॉकिंग के लिए भी बहुत लोग बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, तो वो अगर आपने केवल बॉटनी भरा है तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे बॉटनी लिखा रहेगा आप उस पर लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड होंगे ही कि आपको बॉटनी मिल गया है मेन कैंपस में। अपग्रेडेशन वगैरह के लिए आप नहीं जाएंगे क्योंकि मल्टीपल कुछ भरा नहीं है आप। ठीक है, तो ये आपको मेल करना है। वहाँ पे कुछ दिया रहेगा आफ्टर लॉकिंग द कोर्स फाइनल एडमिशन। आफ्टर जब आप लॉक कर देंगे कोर्स को तो आपका फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड विजिबल होगा पोर्टल पे। रिपोर्ट डिपार्टमेंट कॉलेज एट डेट एंड टाइम मेंशन द एडमिट कार्ड विथ ऑल द ओरिजिनल। कह रहा है जब आपका ये एडमिट कार्ड आ जाए कोर्स लॉक करने के बाद, तो कहीं मैंने पढ़ा था कि आपको मेल भी करना है। ये आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपको मेल करना है जो आप लॉक करेंगे सब्जेक्ट। तो जैसे कि आपको एडमिट कार्ड आ जाता है आप तुरंत डिपार्टमेंट आइए, जो भी आप उसमें मेंशन होगा डेट और टाइम, वहाँ पे आप जितने भी आपने वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ओरिजिनल फाइल वो अपने साथ लेके आइए। फिर आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, डिपार्टमेंट पे और ओरिजिनल्स के साथ। फिर आपका वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। वैसे आपका एडमिशन उससे पहले हो ही जाएगा। जैसे ही आपने ऑनलाइन फी सबमिट किया आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाता है। बाकी की जो चीज़ें हैं बस वैसे ही रह जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सारी चीज़ों पे, जो कि सारे पोर्टल पे जितने भी आपके डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, लास्ट के 2 डैशबोर्ड आपके लिए अभी नहीं है, अभी शेड्यूल आपको बता दिया गया है। रूल्स और प्रोसीजर पढ़ लीजिए, शेड्यूल है आपका। कॉल लेटर प्रिंट कर लीजिए, कॉल लेटर में जो जो चीज़ें दी गई हैं उससे अपना प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म भर लीजिए। इसके बाद का काम आपका नहीं रहेगा। जब वो आपका सारा कुछ हो जाएगा वेरिफिकेशन तो आपको कोर्स एलोकेशन और
फ़ी पेमेंट का भी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। हॉस्टल लोकेशन की बात आगे की है, वो सारा चीज़ें होती रहेगी, पहले ज़रूरी आपका एडमिशन का है। तो ये था आपका सारा चीज़ें, और ये वाला सेक्शन मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि कि जो फ्यूचर में जो स्टूडेंट हैं वो जान लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कॉलिंग हुई थी। ठीक है, तो वही मैंने आपसे बताया था पिछले मतलब जब वो कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे लगभग इन्होंने, जब से आप देखेंगे जनरल रैंक में 234, ओबीसी में 234, यहाँ तक जनरल ओबीसी का लगभग एक समान रहता है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग बराबर बराबर है। तो यहाँ पे इतने लोगों को इन्होंने बुलाया तो है, लेकिन आपको पता है कि वो 3 या 5 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट बुलाते हैं, तो सभी का एडमिशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको बुलाया जा रहा है, आपके कॉल लेटर में भी लिखा जाता है आपको बुलाया तो जा रहा है, या ऑफलाइन है नहीं ऑनलाइन ही है, तो मतलब ये केवल उस टाइम के लिए है। ठीक है, सारे लोगों का एडमिशन इसमें नहीं होगा, और जो इस सेक्शन में आते हैं उन्हीं का ज़्यादा चांसेस रहता है। बाकी के जो हैं वो कह लीजिए सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड वाली चीज़ें होती हैं, और फिर उनके लिए चीज़ें कठिन होती जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन होने के। ठीक है, तो ये था वीडियो। आप सारी चीज़ें आप कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं। होप कि जिन्होंने अच्छा किया है उनका एडमिशन हो जाएगा। बस सारी चीज़ें गलती मत करिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं जानबूझ के, फिर वो ढूंढते हैं कि मैं कैसे करूं, ये इसे कहाँ से चेंज होगा, ये होगा। कि जितना अच्छा आप एग्जामिनेशन में आपने मेहनत किया है, थोड़ा सा ध्यान देके फॉर्म भी भर दीजिएगा। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। चलता हूँ मैं, अब आगे देखते हैं कि किनका होता है, किस कट ऑफ पे जाता है। वो भी जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी मैं चीज़ें डाल दूंगा, कि जिससे कि जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कहाँ तक चीज़ें हुआ था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।